नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ को यदि पूरे बिहार भर के किसी भी विद्यालय के किसी भी अध्यापक प्रधानाध्यापक के बारे में छोटी सी भूल का भी भनक लग जाए तो तुरंत 24 घंटा के अंदर उसके खिलाफ नोटिस भेज करके स्पष्टीकरण मांग दिया जाता है, उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या अन्य विभाग स्तर से विभाग के शाखीय कार्यालय जो प्रखंड शिक्षा कार्यालय हैं, जिला शिक्षा कार्यालय हैं, उस स्तर से बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां भी जानबूझ करके की जाती हैं। बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं हो पाता है और एक ही प्रकार के गलती को अलग-अलग जिलों के जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा दोहराई जाती है। बावजूद इसके विभागीय स्तर से उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उससे जुड़ा हुआ कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता है और न ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और न ही उन पर कार्रवाई की जाती है। पिछले 10 माह से लगभग इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन उस ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, उसे अब तक दूर नहीं किया जा सका है। अब भी बहुतों शिकायत, सैकड़ों शिकायतें रोजाना आती हैं कि वे सुबह में उस ऐप के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज किया, वहाँ प्रेज़ेंट उनका दिखा भी दिया, लेकिन जैसे ही दोपहर होता है, शाम होता है, तो आपरूपी उन्हें वहाँ एब्सेंट करा दिया जाता है। अब जो जिला शिक्षा कार्यालय में बैठे हुए जो कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, उनको तो जो ऐप बताएगा उसी अनुरूप वो कार्रवाई करेंगे और भले ही गलती टेक्निकली ऐप के प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो, लेकिन 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण शिक्षकों को देना पड़ता है। मानसिक रूप से प्रताड़ित ये होते हैं और कहीं-कहीं आर्थिक रूप से भी इनका शोषण किया जाता है कि आपका ऐप में एब्सेंट दिखा दिया है, आप प्रेज़ेंट थे, तो आपको अब उपस्थित अपने आप को उस दिन दिखाना है, तो फिर आपको जो है कुछ पॉकेट गरम करने पड़ेंगे, चटनी चटाने पड़ेंगे, तभी जो है आपका काम बन पाएगा। ऐसा भी होता है, बहुतों जगहों पर शिकायत तो मिलती ही रहती है। ये तो टेक्निकली फॉल्ट्स है, जिस वजह से इस प्रकार की खामियाँ नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ी जो गलती जिला शिक्षा कार्यालय स्तर से हो रही है और यह अलग-अलग जिलों से बार-बार एक ही प्रकार की गलती दोहराई जो जा रही है, यह हास्यास्पद है, चिंताजनक भी है। इसलिए कि वैसे परिजन, वैसा परिवार, जिनके घर का कोई शिक्षक था, शिक्षिका थे और उनकी किसी कारणवश मौत हो चुकी है, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनके मृत्यु के महीनों, सालों गुजर जाने के उपरांत भी उनके परिवार को यह नोटिस दी जाती है, उन शिक्षक या शिक्षिका के नाम से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण हेतु कि आप 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दें कि आप फलाने तिथि को क्यों अनुपस्थित थे। अरे भैया, जो इस धरती पर है नहीं, अब वो कैसे उपस्थित रहेगा विद्यालय में? और चिंताजनक इसलिए है कि चूंकि अब सर्विसमैन है वो, शिक्षक हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो कार्यरत थे और उनकी मौत हुई, तो लाज़मी सी बात है कि इसमें कोई लेट लतीफ़ देर करेगा ही नहीं कि मृत्यु प्रमाण पत्र महीना दिन के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय को न मिल जाए, इसलिए कि मृत्युपरांत कई प्रकार के आर्थिक लाभ विभाग स्तर से, सरकार स्तर से मिलते हैं। तो तुरंत ही उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है और वो जमा हो जाते हैं। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जमा हो जा रहे हैं जिला शिक्षा कार्यालय में, जिस विद्यालय में वो कार्यरत थे, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा जब सूचना प्रदान कर दी जा रही है जिला शिक्षा कार्यालय को और उसके बाद महीनों सालों के बाद उनको स्पष्टीकरण दी जाती है, तो यह हैरान कर देने वाली बात है कि जो परिवार, जो परिजन इस उम्मीद में टकटकी निगाहें लगाए बैठा है कि अब तो वो अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। अब सरकार या विभाग जो भी
आर्थिक लाभ मिलते हैं, वो कब मिलेंगे, तब मिलेंगे, अब मिलेंगे, इस उम्मीद में, और उनको कोई आर्थिक लाभ मिलने के बजाय उनके परिवार में जो है नहीं, जो कभी शिक्षक या शिक्षिका हुआ करते थे, उनको अनुपस्थिति का नोटिस दिया जाता है कि आप अनुपस्थित हैं, आप स्पष्टीकरण दें। क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर? क्या बीत रहा होगा? तो हमारे विभाग के, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, उनके द्वारा इन डीओज को जरूरी नोटिस भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजना चाहिए कि जो 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई है, आप इस शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर आखिर उस बाबत आपने सूचना क्यों नहीं अद्यतन किया? और आप जो है महीनों सालों बाद जो है उसको आप स्पष्टीकरण भेज रहे हैं अनुपस्थित का। वो तो लगातार अनुपस्थित ही होते आ रहा होगा ना। जी, जब उसकी मृत्यु हो गई उस दिन के बाद से तो लगातार वो अनुपस्थित ही है। तो एकाएक आपको ध्यान में कैसे आया कि वो अनुपस्थित है इस दिन और उसको नोटिस अगले दिन भेज दे रहे हैं आप? उससे पूर्व क्या वो उपस्थित था? तो इसमें 2 बातें हैं, या तो आप डेली अवलोकन नहीं कर रहे हैं कि कौन अनुपस्थित है, कौन उपस्थित है। जब आपका नींद खुल रहा है, उस दिन का सूची आप निकाल रहे हैं, नोटिस भेज दे रहे हैं। तभी तो जिसका दिसंबर में मौत हो चुका, नवंबर में मौत हो चुका, जो अगस्त में मौत हो चुका, यानी कि आज से 6 महीना, 8 महीना पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है और लगातार वो अनुपस्थित है, आपको 6 महीना, 8 महीना के बाद वो अनुपस्थित दिखता है और उसको आप नोटिस भेजते हैं। तो ये कोई छोटी भूल नहीं है, भूलवश ये सब नहीं हो रहा है, ये लापरवाही है। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के ऊपर जब कोई शिक्षक या शिक्षिका अपना उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो आप उसको नोटिस भेज रहे हैं। उसी ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर आप किसी शिक्षक या शिक्षिका के बारे में कौन है कार्यरत और कौन कार्यरत नहीं है, किसकी मृत्यु हो गई कार्यावधि के अंतर्गत, कौन इस्तीफा देके चला गया, कौन सेवामुक्त हो चुका, इसका आप उसके ऊपर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा गुनाहगार हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए सिद्धार्थ को इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी नोटिस भेजने चाहिए और आइंदा ये गलती दोहराया ना जाए कहीं से, किसी भी जिला कार्यालय स्तर से, ये निश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही जिनकी मृत्यु महीनों वर्षों पूर्व हो चुके हैं, अब उनको जो भी लाभ विभाग स्तर से, सरकार स्तर से मिलना चाहिए, जब ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर ही इसकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो आखिर उनको कैसे लाभ मिल पाएगा? तो सीधा-सीधा जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लिए गुनाहगार हैं कि कोई अपने परिवार को खो दिया है, अब उस परिवार को आप इस मुश्किल घड़ी में आपको उसका जो भी आर्थिक लाभ विभागीय स्तर, सरकार स्तर से मिलता है, उसको दे करके आप उसके उस दुःख की घड़ी में शामिल हों, उसका भरपाई करें। आप वो करने के बजाय आप एकदम गहरे नींद में सोए हुए हैं और जब नींद खुल रहा है, तो स्पष्टीकरण भेज करके और उसको मानसिक हरास दे रहे हैं। इससे सिद्धार्थ से हमारी गुजारिश है कि इस प्रकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।